होगा जो 35 साल से ज़ायद अरसे से नाकाबिल तकमील था और लोग जो है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के बहुत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिन्होंने इस मामले में तकमील तक पहुँचाया और चेयरमैन MDA को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बल्दिया प्लाट्स इशू के हवाले से आज सिविल सोसाइटी फॉर मीरपुर ने आज कश्मीर प्रेस क्लब में एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुतालबात पेश किए और आइंदा का लाएमल भी तय किया। इस वक्त सरदार शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात जो आज आपने बातें की हैं प्लाट्स के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद MDA की जिम्मेदारी थी बल्दिया की, और जो काम हुए जो नहीं हो सके उस पर आपका क्या लाएमल आइंदा जो आपका मौक़िफ़ वाज़िया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है सर कि हम पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जो है ना उन पे बहस करते हैं कि बल्दिया के पास इख्तियार था नहीं था। इस सारे मामलात को बल्दिया ने जो प्लाट अलाट किए वो बनते थे नहीं बनते थे, इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन है उसमें उन्होंने ये फाइनलाइज़ कर दिया कि बल्दिया को जो इख्तियार नहीं था उसको अब कौन सी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी और लोगों को इन दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ना लोगों को तो पता नहीं है, मुझे तो कानून का पता नहीं है कि बल्दिया को इख्तियार था या नहीं था। बल्दिया किसी इख्तियार के तहत काम कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नल एंड वाइड है, नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही एक हुक्म जारी किया, उसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है वो उन्होंने जारी किया कि इन मामलात को इन पैरामीटर्स के तहत MDA रेक्टिफाई करेगा। वो मामला चलता रहा, मुख्तलिफ औकात में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, DG भी, उनका बाकी अमला भी और हुकूमती एहलकारान भी जो है उसमें पेश होते रहे। हुकूमत का मौक़िफ़ भी आया उसमें। उस पर उन्होंने ये डिसीजन किया कि 2 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनाई। ये 1 साल 1.5 साल की एक्सरसाइज है। उसके बाद उस कमेटी को उस कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उन्होंने अपनी तजावीज़ दी, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने इत्तफाक किया और कहा कि इन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए उन लोगों के प्लाट रेगुलराइज या री अलॉट कर दिए जाएं। अब हम जब इस बहस में पढ़ते हैं कि पीछे क्या हुआ था, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट उस चैप्टर को क्लोज कर चुकी। हमें अब बात करनी है उसके आगे की और लोगों के मफाद की बात करनी है। उसमें अब ये बात हुई कि जिस वक्त DG MDA ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहीं पे कि मैं इनमें से और कोई जो है ना इनसे कोई जुर्माने की मद में, कोई अलॉटमेंट की मद में कोई पैसे लिए बग़ैर इसको करूँगा, जो कि एक अवामी मुतालबा था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो उसके बाद हुकूमत ने, जिस वक्त हुकूमत का कोई मामला नहीं चला, तो हुकूमत ने ऐसा किया कि इन सब को आखिरी 7 दिनों जो उसके, चूँकि DG की मेरा ख्याल है एक्सपायरेशन है उसके कॉन्ट्रैक्ट की 13 तारीख को, इतने क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए शायद DG की शक्ल अच्छी नहीं लगती उनको, मुझे तो अच्छी लगती है कि उसने अवामी उमंगों के मतलब और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो उसने उस पर भी बाइंडिंग थी, वो कोई हमारे पे एहसान नहीं है, हम ये कहते हैं कि वो भी बाइंडिंग थी, उनने उस पर अमल दरामद शुरू किया। इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके कि उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, ठीक है, और ये शख्स ना कर सके, आने वाला शख्स हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक मीरपुर को फिर एक दफ़ा मंडी बनाए। ये मेरी परसेप्शन है, स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। इन्होंने सारे अमले को जाके उधर बैठा लिया, 7 दिन हो गए मैं उधर बैठे में, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप उसको छोड़ दे, बल्दिया के प्लाटों की अलाटमेंट को छोड़ दे, आप DG के पैसे कमाने को छोड़ दे, MDA में और भी तो बहुत सारे इश्यूज हैं ना। ये क्या हुकूमत इस मीरपुर पे मेहरबानी कर रही है? मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि ये जो टाइम ज़ाया किया गया है, ऐसी परसेप्शंस मौजूद हैं, DG को दोबारा कहा जाए कि इन मामलात को 1 हफ्ते के अंदर आगे ये दे सकते हैं ऑर्डर दे, नहीं तो हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर करेंगे। आज हम जो मीरपुर के शहरी मुख्तलिफ मुकादमे फ़िक्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रेस क्लब में, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जिन्होंने मीरपुर में इतनी मीरपुरी दुश्मनी की है कि मीरपुर के तमाम मामलात को बुलडोज करके रख दिया है। 30 साल से 2200 प्लाट मीरपुर के शहरी में जिन पर घर बने हुए थे उनको पहले गिराने का शोर डाला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको बहाल करने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ खड़े हैं।
और प्लाटों को बहाल कर दिया गया बगैर मुआवजा, यानी कि कोई उसमें जुर्माना नहीं डाला गया। अब ये दोबारा फिर कुछ क्लर्कों को उठा के, कुछ ऑफिसरों को उठा के ये मुजफ्फराबाद ले गए मीरपुर की दुश्मनी के आड़ में। पहले इन्होंने मीरपुर तालीमी बोर्ड का यहाँ से शिफ्ट करने की बात की, और मीरपुर का इस वक्त कोई भी वाली वारस नहीं है। हम बतौर एहतियाज इंशाअल्लाह अगर वज़ीर आज़म मीरपुर आया, बाइकाट करेंगे उनके उस विज़िट का, काली झंडियों के साथ मीरपुर के शहरी भरपूर एहतियाज करेंगे। ये प्रेस क्लब हमारी वार्निंग है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। हम अगर शहादत लिखा हुआ है हमारे मुकद्दर में, तो फ़ारूक हैदर के हाथों से शहादत मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कबूल करेंगे। जी बिल्कुल, आज सिविल सोसाइटी फोरम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अपने मुतालबात पेश किए और साथ नुमाइंदा का लाएमल भी तय किया कि अगर ये हमारे मुतालबात जो प्लाटों के मामलात हैं वो फौरी तौर पर हल ना किए गए तो इस पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी मतवक्को है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।